हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग के अंदर। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं हूँ पूर्णमल और आप देख रहे हो पूर्णमल का ब्लॉग। तो आज हम आए हैं जोधपुर और जोधपुर में देखने वाले हैं उम्मेद भवन। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे उम्मेद भवन के कहाँ पे स्थित है। उम्मेद भवन चित्रा पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं आपको उम्मेद भवन के बारे में कुछ विशेष बातें और उनकी की जानकारी दे देता हूँ। तो उम्मेद भवन राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित है। ये चित्रा पहाड़ी पे स्थित है, इसीलिए इसको चित्रा पैलेस के भी नाम से जाना जाता है। तो हम आज उम्मेद भवन जाने वाले हैं। तो उम्मेद भवन में आप लोग जानते होंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बाहर के जो फॉरेनी हैं वो यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। तो आज हम भी वहाँ पे विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। तो उम्मेद भवन की एक विशेष बात यह है कि इसको रोज़गार देने के लिए बनवाया गया था उम्मेद सिंह के द्वारा। जो यहाँ के महाराजा थे उम्मेद सिंह, उन्होंने यहाँ की जनता को रोज़गार देने के लिए इस भवन का निर्माण किया था। तो इसको निर्माण होने में कुल 16 वर्ष का समय लगा, क्योंकि इतना समय इसलिए लगा कि जब यहाँ पे अकाल पड़ गया था तो अकाल के वक्त लोगों के पास रोज़गार ख़त्म हो गया था। तो वो राजा के पास गए कि हमें रोज़गार चाहिए। तो रोज़गार देने के लिए राजा ने इस उम्मेद भवन के निर्माण में धीमी गति से कार्य को प्रारंभ किया। इसको बनने में कुल 16 वर्षों का समय लगा और यहाँ पे कुल प्रतिदिन 3000 व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त होता रहा। तो उम्मेद भवन के कुल 3 पार्ट्स में बंटा हुआ है। पहला पार्ट शाही परिवार आज भी इसको यूज़ करता है। तो शाही परिवार के लिए 337 कमरे आज भी निर्माण में हैं और वर्तमान में वो शाही परिवार है वो यूज़ करता है। तो शाही परिवार अभी वर्तमान में फॉरेन में रहते हैं, तो वो यहाँ पे कभी आते हैं तो वो यहाँ पे रहते हैं उन्हीं शाही कमरों के अंदर, जो 347 हैं। तो पहला पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट है म्यूजियम, संग्रहालय। तो संग्रहालय है दूसरा पार्ट। इसके अंदर देश विदेश की चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। यहाँ पे पुरातात्विक चीज़ें किस प्रकार से यूज़ की जाती थी, किस प्रकार से राजा महाराजा शिकार करते थे, वो सभी फ़ोटोएं और विशेष महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे घड़ियाँ हो गई, जैसे परफ्यूम्स हो गए, जिस प्रकार से वो वाइन्स, जिस प्रकार से वो शराब किस प्रकार से पीते थे, जिस प्रकार से वहाँ पे रहने का बेड किस प्रकार से हुआ करता था, वहाँ पे सिंहासन किस प्रकार से हुआ करता था, वहाँ पे अनमोल्य पेंटिंग आज भी वहाँ पे स्थित है जो विदेश के पेंटरों के द्वारा बनाई गई है। तो वो सभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट उम्मेद भवन का। तीसरा पार्ट है लग्जूरियस होटल। तो वहाँ पे एक लग्जूरियस होटल भी है जो ताज होटल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे महंगा और राजस्थान का सबसे महंगा होटल है। तो आप लोगों को उस होटल के बारे में बता देता हूँ कि वहाँ पे एक विशालकाय भवन बना हुआ है जिसके अंदर 300 लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। तो वहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। आप जानते होंगे कि यहाँ पे उम्मेद भवन में ही की थी प्रियंका चोपड़ा ने शादी। तो यहाँ पे उन्होंने खूब पैसे लुटाए उम्मेद भवन को, उससे बहुत ही बड़ा बजट में इजाफा हुआ। वहाँ पे बहुत ही अच्छी कमाई हुई। प्रियंका चोपड़ा ने यहाँ पे शादी की थी। तो वो कुल 4 दिन तक चली थी उम्मेद भवन में शादी। आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुना होगा कि प्रियंका चोपड़ा की शादी उम्मेद भवन जोधपुर में हुई थी। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं उम्मेद भवन। तो आप लोग देख सकते हो साइड में किस प्रकार से नज़ारे आ रहे हैं। हम जा रहे हैं, यहाँ पे पुल बना हुआ है, इसके पास से चलेंगे हम तो चित्रा पहाड़ी पे जाएंगे। हम चित्रा पहाड़ी पे वो ऊंचाई पे स्थित है। तो उसकी एक विशेष बात यह है कि वो निर्माण के अंदर उसके अंदर सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, ब्लॉकिंग सिस्टम है। जैसे ईंट से ईंट जुड़ जाती है, जिस प्रकार से ब्लॉक सड़क बनाई जाती है तो वो आपस में जिस प्रकार से पकड़ बना लेती हैं उसी प्रकार से वहाँ पे वो स्थित है। तो हम चित्रा पहाड़ी पे वो स्थित है। तो उसकी निर्माण शैली और निर्माण किस प्रकार से हुआ है उस प्रकार से आप देख लेना। बहुत ही अच्छा और
डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ पे, सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। उसकी धारियाँ भरने के लिए सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। संगमरमर जानते होंगे आप, मकराना का पत्थर, पत्थर से पूरा पूरा चिनाई हुई है उस भवन की। तो हम पहुँच गए इस मोड़ के ऊपर और इस गेट से जाया जाता है चित्रा पहाड़ी की तरफ। तो इससे एक चढ़ाई जाती है, चढ़ाई से सीधा निकला जाता है। तो हम जा रहे हैं इस चढ़ाई की ओर। सामने आपको दीवार दिखाई दे रही होगी, सामने देख सकते हो, ये पहाड़ी है चित्रा पहाड़ी, इस पहाड़ी पे स्थित है। ये पास में घर बने हुए हैं, पास में बहुत सारी हरियाली भी है जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से सिर्फ हमको राइट लेना है, राइट लेके हम सीधा उस भवन की तरफ आ जाएंगे। पास में पार्किंग होगी तो पार्किंग में हम हमारी गाड़ी खड़ी कर देंगे और सीधा हम चित्रा पहाड़ी उस चित्र प्लेस की ओर निकल जाएंगे। जिस प्रकार से देख सकते हो आप बाहर का नज़ारा किस प्रकार से देखने को आपको मिल रहा है, बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। इस पहाड़ी पे स्थित है। इस पहाड़ी पे चारों ओर उस भवन के बॉर्डर लगाई गई है, दीवार चिनी गई है जिससे कि उसका प्रोटेक्शन हो सके। देख सकते हो आप पहाड़ी पे। तो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि आप लोगों को यहाँ पे बॉर्डर बनी हुई है। ये पत्थर से जो आपको ईंट टाइप दिखाई दे रही है, सब का सब पत्थर है, पत्थर से निर्माण हुआ है। दीवारों का हुआ होगा, अगर कोई महल बनाया हो उसका भी निर्माण। बहुत ही शाही और लग्जरियस चीज़ें इसके अंदर रखी हुई है। तो हम चित्र पैलेस के आगे पहुँच गए हैं। अब हम पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और यहाँ देखने के लिए आएंगे। तो हम पार्किंग के लिए प्रवेश कर चुके हैं। तो पार्किंग में आ गए, पार्किंग लगाएंगे, गाड़ी को पार्क करेंगे और देख सकते हो पार्किंग से कितना अद्भुत नज़ारा देखने को दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हो आप, पूरा जोधपुर दिखाई दे रहा है इस पहाड़ी से। ये चित्रा पहाड़ी है, इसीलिए इसी पैलेस का नाम चित्र पैलेस रखा गया है। इन झाड़ियों से अद्भुत नज़ारा देखने को हमको मिल रहा है। पूरा जोधपुर दिखाई देता है यहाँ से पूरा एयरपोर्ट, जोधपुर का एयरपोर्ट सब कुछ दिखाई देता है यहाँ से। बहुत ऊंचाई पर स्थित है। तो हम निकल गए हैं चित्र पैलेस के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो हम चित्र पैलेस में प्रवेश करने वाले हैं। जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्रवेश किया जाता है उम्मेद भवन के लिए। तो आप देख सकते हो इस गेट से प्रवेश लिया जाता है और इसी गेट से निकासी होती है। तो इस गेट में जाकर हम अपनी टिकट्स लेंगे और उस म्यूजियम का अद्भुत नज़ारा देखने को हमको मिलेगा। तो यहाँ पे गेट कीपर है जो हमारी जांच करेंगे और कोई सामान तो नहीं आया साथ में, इसलिए तो हम अब टिकट्स लेंगे और यहाँ से निकलेंगे सीधे म्यूजियम की ओर। म्यूजियम देखेंगे फिर आगे चलेंगे। तो हम टिकट्स ले लिए हमने। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से टिकट्स ली जाती है। यहाँ से टिकट्स लेके हमें म्यूजियम देखने को मिलता है। म्यूजियम देख सकते हैं। तो देख सकते हो ये है वो उम्मेद भवन। इस प्लेस का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही अद्भुत है। बाहर की स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पे पास में एक बगीचा भी है जो इसको बहुत ही चार चांद लगा देता है सुंदरता में। तो इसके आर पार चारों ओर हरियाली हरियाली देखने को मिलती है। तो ये हरियाली चार चांद लगा देती है सुंदरता में। तो यहाँ से हम प्रवेश करेंगे म्यूजियम की तरफ और हम गाइडेंस से हम गाइड लेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से फ़ोटो लगी हुई और किस चीज़ की है। तो हम आपको भी उस गाइडेंस का थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं किस प्रकार है। जब फर्स्ट टाइम पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जब जोधपुर में आए थे तो उनको मंडोर गार्डन के अंदर मॉर्निंग का टाइम का ब्रेकफास्ट दिया गया। तो बीच में उमेश सिंह जी बैठे हुए हैं इंडियन एयरफोर्स की ड्रेस में। उनको एयर वाइस मार्शल का मानक उपाधि था। और यहाँ पे महाराजा उमेश सिंह जी बीच में बैठे हुए हैं, देखते हैं।
और यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए दिखाया हुआ फोटो। भले ही देखिए उनका हाइट कम था, लेकिन कहते हैं उनका जो विज़न था वो बहुत बड़ा विज़न था। और जून 1947 आज़ादी से जस्ट 2 महीने पहले उनका डेथ हुआ था। और पंडित नेहरू को भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने उस समय 31,000 पैसे दिए थे कैश। आज के कम से कम 31 करोड़ बोल सकते हैं उस समय का। यहाँ पर महाराजा उमेश सिंह जी उनके बहुत ही ब्यूटीफुल क्वीन थे, बदन कंवर थे। उन्होंने किसी राजा की बेटी से शादी नहीं करके एक नॉर्मल एक ठाकुर की पुत्री से शादी किया था। यहाँ से 60 मील दूर था उनका ससुराल ओसिया। हाँ, और ये इनके सब बच्चे हैं। महाराजा हनवंत सिंह जी, उमेश सिंह जी के बाद में ये राजा बने थे जिनका प्लेन क्रेश में अंदर उनका डेथ हुआ था। उनकी जो पासवान थी जुबेदा के साथ में, मूवी भी उनकी कभी आपने देखा हो जुबेदा। यहाँ पर महाराजा उमेश सिंह जी डॉटर के साथ में बैठे हुए। उनके डॉटर की शादी बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ फतेह सिंह के साथ में हुआ। ये पूरी फोटो नहीं ये महाराजा हनवंत सिंह जी, महाराजा हरी सिंह जी जिनका ताज हरी होटल है, महाराजा देवी सिंह जी जिनका देवी भवन है, और महाराजा अजीत सिंह जिनका अजीत भवन होटल। भारत का फर्स्ट हेरिटेज होटल है अजीत भवन अपना जोधपुर में। गज सिंह जी के बेटे उमेश सिंह जी तो ग्रांड दादोसा है। गज सिंह जी के बेटे गज सिंह जी महाराजा हनवंत सिंह जी के। और ये यहाँ का जोधपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है महात्मा गांधी अस्पताल का बनते वक्त बिल्डिंग का फोटो है। ये अभी का फोटो। आज भी गवर्नमेंट को 1 रुपये साल के ऊपर रेंट के ऊपर देता है, साल का 1 रुपये किराया लेते हैं महाराजा। और ये वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है जवई बांध डैम है, जो फालना के पास में अपन जब उदयपुर जाते हैं बीच में आता है। 1990 तक जोधपुर के अंदर पानी का सप्लाई यहीं से आता था। फिर इंदिरा गांधी कैनॉल आ गया, तब हमारा सप्लाई पंजाब से आता है। और ये पहले नीम हकीम के जो सीवर लगाए जाते थे वो सारे सीवर। और सामने बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। जोधपुर का किला 29 साल तक मुगलों ने कैप्चर कर लिया था औरंगजेब के टाइम में। तो व्हाइट घोड़े के ऊपर, व्हाइट गाड़ी के ऊपर वीर दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने 29 साल की लंबी लड़ाई के बाद में जोधपुर को किले को आज़ाद करवाया था। तो एक लड़ाई का पेंटिंग है। सामने औरंगजेब का सेनापति है जिसके चेस्ट के अंदर खाने डालकर दिखाई गई किले का सेनापति। और इतना बड़ा ब्यूटीफुल पैलेस बनाया गया था, तो उसके लिए नक्शा बनाना पड़ेगा। तो पूरे यूरोप के अंदर जितनी भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके सारे ब्लूप्रिंट्स बनाए गए थे। महाराजा उमेश सिंह जी ने उसमें से सिलेक्ट करके फिर ये मैप तैयार करवाया। उस समय जो इसका आर्किटेक्ट था लैंकेस्टर हेनरी नाम का आर्किटेक्ट था। उस समय उसको 3000 पाउंड पे किए गए थे। 3 साल लगा था उसको नक्शा बनाने के लिए। और पूरी उसी की देख रेख में ये पूरा पैलेस का मॉडल बनाया गया था। फिर इस पैलेस को बनाया गया था। महाराजा उमेश सिंह जी चाहते तो उस समय इसको पूरे पैलेस को व्हाइट मार्बल का भी बना सकते थे, लेकिन जोधपुर का लोकल पत्थर है उसको पूरे वर्ल्ड में पहचान दे देने के लिए इसी स्टोन से पैलेस को बनाया। इसको लोकल भाषा में चित्र पैलेस भी बोलते हैं। फोटो करो। अभी वाला पार्ट है महाराजा का रेजिडेंस है। और ऊपर से लेके पूरा 80% का जो पार्ट है वो होटल के अंदर है। जो सेंट्रल डोम भी वो भी होटल है। उसके बेसमेंट के अंदर स्विमिंग पूल है। हाँ, होटल के जो बेसमेंट है सेंट्रल डोम है उसके नीचे से। और वो उमेश सिंह जी का फोटो है। जोधपुरी बंदेज जो चुनरी का बंदेज पहना हुआ वो उमेश सिंह जी है। और उधर जो कोने में फोटो वो महाराजा हनवंत सिंह जी का, जिन्होंने आज़ादी का फर्स्ट इलेक्शन फाइट किया था। वो राजस्थान के फर्स्ट मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका प्लेन क्रेश के अंदर डेथ हुआ था। उनकी मिस्ट्रेस के साथ में जुबेदे के साथ उन्होंने 74 कैंडिडेट किए थे, 74 के 74 विन हुए। और ये फर्स्ट इनोग्रेशन जो पार्टी हुआ था उसका फोटो है 1944 का था। और ये पैलेस का बैक साइड का पार्ट है जहाँ पे महाराजा और महारानी साहिबा अभी भी मॉर्निंग का टाइम का टी लेते हैं। ये सेंट्रल डोम का पार्ट है जो होटल के अंदर है। और वो ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग, जैसे राजा महाराजाओं में शादियाँ होती थी। ये बाथरूम के फोटोज हैं अभी के। इटालियन मार्बल है। ये फर्स्ट फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर में फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं, टाइगर की स्किन्स लगे हुई है जो पहले शिकार किए जाते थे उसके। हैंड पोर्ट्रेट फोटो, ये एक फैमिली फोटो है। इसका भी एक मार्बलिंग नाम का एक आर्टिस्ट था जिसने आगे एक रूम आएगा ओरिएंटल रूम, जिसके अंदर रामायण कालीन पेंटिंग बनाई थी उस रूम के अंदर। तो भगवान राम आपको यूरोपियन स्टाइल में देखने को मिलेंगे उस रूम के अंदर। ये बेसमेंट के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसका फोटो है। दोनों पत्थर के बीच में गैप ना दिखे हल्का सा, इसलिए व्हाइट टीप बाहर की गई। अंदर बिल्कुल भी सीमेंट नहीं है। और पूरे पैलेस में डबल वॉल है, एक वॉल है दूसरा वॉल है, ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर ऑर्डर किया है। जोधपुर महाराजा पोलो में मैच में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ग्रास का, समुद्र के सबसे नीचे की सतह में घास पाई जाती है, उससे बनी हुई कैप है। ये पोलो कैप है, टी शर्ट्स है, यहाँ के परफ्यूम्स हैं। ये कॉपीराइट कलेक्शन से जो बाहर कहीं नहीं है, जो गेस्ट हर सिटी जाते हैं कुछ यादगार लेके जाते हैं उस सिटी को। ये रिप्लिका है
ताकि हर कोई अफोर्ड करे। अगर 6 लाख का या 5 लाख के ओरिजिनल रख देंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, वो पड़े ही रहेंगे। तो इमिटेशन है 3000, 4000, 5000। इनका शिकार माउंट आबू में किया गया था। एक तो महाराजा उमेश सिंह जी ने किया था, एक उनकी डॉटर ने किया था। तो इनकी स्किन ओरिजिनल है, अंदर स्टफिंग यानी मसाला भर के रखा हुआ है। स्किन ओरिजिनल है। पुराने समय में शिकार इसलिए किए जाते थे ताकि अगर आप वॉर में जा रहे हैं तो आपका ब्लड देख के डर ना लगे, इसलिए शिकार से ही वो एक हेजिटेशन होता था, उसको खोलने के लिए शिकार किया जाता था। बलि देने की पट्टा होती थी, अगर जैसे बलि दी तो जैसे ही वो गर्दन कटती थी, जो ब्लड का फुहारा निकलता, वो देख के आप अगर लड़ाई में अगर ऐसे डर जाएंगे तो वो दूसरा आपकी गर्दन उड़ा देगा। तो ये डर खोलने के लिए शिकार, ये बलि दी जाती थी। अच्छा, बलि है या शिकार किए जाते थे। अच्छा, या तो आप उसका शिकार कर देंगे, नहीं तो वो आपका कर देगा। क्योंकि अगर आप राजा हैं और आपके 10 बेटे हुए हैं और 10 के 10 अगर योग्य नहीं है तो वो आपके बाद में राजा बनते, आपका तो साम्राज्य खत्म कर देंगे। तो राजा को अपने बच्चों से ऐसा कोई प्रेम नहीं था, उनको उनसे प्रेम था जो उनके लिए बहादुर बेटा होता था। इसलिए ज्यादा शादी करते थे। जितनी ज्यादा शादी होंगी उतने सारे बच्चे ज्यादा होंगे, कितने भी लड़ाई में जाएंगे, कितने भी मारे जाएंगे, लास्ट में कोई तो बचेगा जो आपके बाद में वंश को बढ़ा सके। दूसरा, ज्यादा शादी करने का रीजन था कि जितनी ज्यादा शादी होंगी, जहां जहां शादी की वो सब सपोर्टिंग सेना लेके युद्ध में आते थे आपके लिए वॉर के टाइम में। क्योंकि आपका अगर भाई है तो आपके अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन आपके ससुराल वाले 99% साथ में रहेंगे। थोड़ा तो शादी ये करंट महाराजा जब 3 साल के थे तो इसी के पीछे खड़े रख के फोटो क्लिक करवाया। मजदूरी का नाम महात्मा गांधी थे, एक ही उनके मदर है महाराजा हनुमंत सिंह जी हैं और ये उनके मदर है महाराजा के, वो गुजरात से थे, धागंद्रा से थे। इन दोनों के 2 डॉटर्स, एक सन है। इनकी दोनों डॉटर्स के ये फोटो रहे। ये चंद्रेश कुमारी थी, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के अंदर जोधपुर से एमपी थी और कल्चरल मिनिस्टर थी सेंट्रल गवर्नमेंट का। इनका शादी हिमाचल में हो रखा है, इनका शादी राजस्थान में बांसवाड़ा रॉयल फैमिली में हो रखा है। अभी है ये अभी दोनों लाइव है। और जब उनका हनुमंत सिंह जी का डेथ हुआ प्लेन क्रैश में, तो उस समय महाराजा गढ़ सिंह जी जो अभी महाराजा, वो सिर्फ 4 साल के थे, उनका राज तिलक किया गया था। फिर उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी करके आए थे। तब का फोटो है, ये करंट फोटो। हमारे जोधपुर की 5 चीजें बहुत फेमस है सर। एक तो लाइक बंद गले का कोट, जोधपुरी कोट, एक घुटने तक के लॉन्ग शूज होते हैं जोधपुरी पोलो शूज, एक नीचे से टाइट होती है ऊपर से लूज जोधपुरी बलून पैंट, एक अचकर, और 5वां मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा। ये वर्ल्ड फेमस है 5 चीजें। और 6ठी चीज यहाँ की बोली, बहुत अच्छी मीठी बोली होती है। और ये रॉयल फैमिली का 10 साल पुराना फोटो है, जिसमें महाराजा है, महाराजा के वाइफ है, वो कश्मीर के अंदर पुंछ रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। महाराजा के मदर का भी 4 साल पहले डेथ हुआ था, राजमाता का। और महाराजा के बेटे युवराज शिवराज सिंह, जिनका पोलो के अंदर एक्सीडेंट हुआ था 2008 के अंदर, उसके बाद में पोलो खेलना उन्होंने बंद कर दिया। पोलो के बहुत अच्छे प्लेयर, पोलो जो घोड़े पर बैठ के सब खेला जाता है, जिसको राजाओं का गेम या खेलों का राजा बोला जाता है, वो पोलो। ये महाराजा की डॉटर है। उसमें इनकी डेथ हो गई? नहीं, इनका एक्सीडेंट हुआ था, अभी वो है, बट पोलो खेलना बंद कर दिया। और महाराजा गढ़ सिंह जी हैं, नॉमिनेट सांसद थे राज्यसभा में और कमिश्नर रहे हुए हैं। टोबैगो और त्रिनिदाद नाम की छोटी कंट्री है, वहाँ की कमिश्नर रहे हुए हैं। और ये काइट फेस्टिवल, होली फेस्टिवल होता है इस पैलेस के अंदर, उसके फोटोज हैं। ये जोधपुर का किले के अंदर एक चामुंडा माता का मंदिर है लास्ट के अंदर, वहाँ पे महाराजा और रानी साहबा यज्ञ करते वक्त नवरात्रि के अंदर। और यहाँ पे हेडलूम लगवाते हुए गाँव के अंदर युवराज शिवराज सिंह। और यहाँ पे इंग्लैंड के किंग चार्ल्स के साथ में जोधपुर महाराजा, अभी वो तो पहले प्रिंस थे, अभी वो किंग बन चुके हैं। और यहाँ पर हल चलाते वक्त महाराजा गढ़ सिंह जी। यहाँ पर जोधपुर पोलो टीम के साथ में बीच में महाराजा गढ़ सिंह जी, जो मैंने आपको कैप दिखाई थी सर, वो कैप है। और ये जोधपुर की पोलो टीम का ड्रेस है। और एक पोलो टीम के अंदर 4 पोलो प्लेयर होते हैं। और ये जोधपुर के किले के अंदर दशहरा फेस्टिवल होता है, उसमें सबसे पहले शस्त्र पूजा होती है, फिर अश्व की पूजा करते हुए दिखाया गया। और यहाँ पर अकाल रात काल के अंदर काम का उद्घाटन करना, महाराजा ने जल भागीरथी फाउंडेशन का गठन किया हुआ, कैसे बारिश के पानी को बचाया जाए, तो वो तालाब की खुदाई करते हुए फोटो का इंडोकेशन फोटो है। और जोधपुर की सबसे बड़ी गर्ल्स स्कूल है राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स स्कूल है, जहाँ से राजमाता बाहर निकल के निरीक्षण करके बाहर आते दिखाया होगा। उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया। लैंप जो बग्गी के ऊपर लैंप लगाए गए थे, वो पुराने लैंप है। इसमें ऊपर ईगल है सर, जोधपुर राजा का जो साइज सिंबल होता है उसमें साइड में ईगल है, क्योंकि हमारे जोधपुर का किले का पहले दिन का पहला पत्ता था कर्णी माता का था। कर्णी माता का टेम्पल है बीकानेर के अंदर। और कर्णी माता ने राव जोधो के ब्लेसिंग दिया था कि जब तक जो मेरा रूप है ईगल है,
इस किले के ऊपर या जोधपुर पर मंडराते रहेंगे, इस वंश का कभी भी अंत नहीं होगा। तो आज भी 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ईगल्स को चुका खिलाने की पड़ रहा है जोधपुर किले के अंदर 550 साल से कंटिन्यू। इसलिए जोधपुर का जो साइन मोनोग्राम है उसमें साइड में ईगल होती है, चील है। ये जोधपुर महाराजा का सिर्फ 4 साल में रास्ता हुआ था किले के अंदर, वो फोटो लगाया हुआ। और ये स्टिक्स है, कुल्हाड़ी है और इसके अंदर गुप्ती है, सीक्रेट वेपन। सीक्रेट ये पुरानी कटलरी है जिसके ऊपर आप देखिए गोल्ड प्लेटिंग है और उनका साइन मोनोग्राम है। नीचे लिखा हुआ रहता है रणबंका राठौड़, यानी भारत में ऐसा एक भी राजवंश नहीं है जिसमें से 1 नंबर से लेके 13 पीढ़ी तक जितने भी राजा है सारे युद्ध के मैदान में काम आए, इसलिए इनको एक टाइटल लगता था रण के बांकुरे राठौड़ से। और जोधपुर महाराजा बेसिकली ओरिजिनली ये लोग कर्नाटका से यूपी और यूपी से 13वीं सेंचुरी के अंदर मारवाड़ का है। गोल्ड, ये गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड का पॉलिश। और जोधपुर की पोलो टीम उसने जितनी भी पोलो ट्रॉफी जीती वो सारी पोलो ट्रॉफी है। एक गेम के अंदर 4 पोलो प्लेयर, 4 हॉर्स चाहिए होते हैं एक प्लेयर को, और 7.5 मिनट के बाद में हॉर्स को चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। 7.5 मिनट, क्योंकि वो 150 की स्पीड से भागता है, अगर कंटिन्यू भागे तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अच्छा। तो एक पोलो प्लेयर को 4 घोड़े चाहिए एक मैच के अंदर। तो 8 प्लेयर होते हैं, 4 इधर वाले 4 इधर वाले। तो कितनी देर 7 मिनट के बाद कितनी देर रेस्ट किया जाता है? वो घोड़ा चेंज कर देंगे, तो घोड़ा चेंज वापस बैठ के रवाना। और ये पोलो स्टिक है जिससे पोलो खेला जाता है, झुक के खेला जाता है। और ये ऊँट के ऊपर लगने वाली पिलान है जो ऊँट के ऊपर लगाई जाती है। और महाराजा उमेश सिंह जी थे खुद पोलो खेला करते थे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है फर्स्ट है वो खुद पोलो खेलते थे। और इस साइड में फर्स्ट जो इंदिरा गांधी को मॉर्निंग का टाइम का ब्रेकफास्ट दिया गया था वही डाइनिंग टेबल है जो मंडोर गार्डन के अंदर दिया गया है। और ये ग्रामोफोन है सर, म्यूजिक के लिए बड़ी सी डिस्क लगती थी, और वो केरोसिन से चलने वाला फैन है। बताना तो नहीं चाहिए फिर भी आपको बता देता हूँ सर, क्रिस्टल ग्लास का माइन के लिए सुराय ग्लास है। ये दिलीप अल्लाड़ है, रोहित अल्लाड़ कटलरी 1936 में कौन सी बियर में कौन सी वाइन के लिए यूज में आएगी, 30-60 टकीला शॉट। ये सर परफ्यूम्स के खाली बॉटल्स हैं, ये फॉरेन कंट्री से जो परफ्यूम मंगवाए जाते थे वो है। और हमारा जोधपुर वर्ल्ड फेमस है अपने परफ्यूम्स के लिए, जैसे ओपियम है, सैंडल है, रोज है। पहली बारिश होती है कैसी मिट्टी की भीगी भीगी खुशबू आती है, मॉनसून है, वो सबसे लास्ट में सुविधर शॉप में आप भी अगर लगा के देखना चाहेंगे तो टेस्ट रखा। ये जो वार्डरूम है वो बेल्जियम ग्लास का होना चाहिए। तो महाराजा उमेश सिंह जी ने डायरेक्ट बेल्जियम से चीजें नहीं मंगाई, वहां से कांच मंगवाए। यहाँ के जो कारीगर थे उनको कांच दिया और कारीगरों ने ये वापस तैयार करके उनको वापस दिया ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जैसे अलमारी है, टेबल है, चेयर है, ड्रेसिंग है, हाथी दांत की कंघी है, लेकिन कभी भी हाथी को मारते नहीं थे पहले नेचुरल डेथ के बाद में वो दांतों को निकाला जाता था। हमारे पूरे मारवाड़ रीजन की ये पॉपुलेशन थी, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की कॉइन चलती थी, और उसमें से जो जैन कम्युनिटी के लोग थे वो 1,70,000 लोग। और इस सेक्शन के अंदर इस पैलेस में जो 3 पीढ़ी हो गई रहते हुए, वो 3 पीढ़ी पहले उमेश सिंह जी ने बताया, उमेश सिंह जी के बेटे महाराजा हनुमंत सिंह जी, और हनुमंत सिंह जी के बेटे अभी जो महाराजा है गन सिंह जी और गद सिंह जी। और ये उनका साइन मोनोग्राम है, 5 कलर का तो फ्लैग होता है जिसमें सबसे पहला है केसरिया, त्याग और बलिदान का प्रतीक होगा, हरा हरियाली का होगा, सफेद शांति का होगा। इसमें जो रेड कलर है वो शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1730 के अंदर अहमदाबाद के ऊपर विक्ट्री हुई थी मुगलों के ऊपर, उसका साइज सिंबल है ये है। और ये जो पीला कलर है वो सूर्यवंश का प्रतीक है। और ये गार्ड ऑफ ऑनर के लिए यूज की जाने वाली शोल्ड है। और ये जो बैचेस हैं फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जोधपुर की आर्मी ने जो पार्टिसिपेट किया था, तो विक्टोरिया क्रॉस मिला है वो उमेश सिंह जी को मिला। और फर्स्ट तैयारी जिसमें पहले दिन का पहले पत्थर का पूजा हुआ, ये गोल्ड की और हाथी दांत का करनी, और वो नाप है गज, और वो फर्स्ट ताला जो चाबी जो खोला गया था उमेद भवन पैलेस। और ये महाराजा सरदार सिंह जी है जिन्होंने यहाँ का घंटाघर भी बनाया था, और हमारे किले के सामने एक व्हाइट मार्बल का है जसवंत तड़ा, वो भी इन्होंने बनवाया था सरदार सिंह जी ने।
और एक जैनों के लिए स्कूल बनाई थी, सरदार स्कूल, सुमेर स्कूल, पठान स्कूल, ये सारा सरदार सिंह जी के समय में बना। सरदार पब्लिक स्कूल, हाँ सरदार वो जो सरदार स्कूल है गांधी हॉस्पिटल के पीछे थोड़ा आगे। और ये 3D पेंटिंग है, तीनों साइड से अलग अलग व्यू वाली, सामने से अलग है, साइड से अलग है, इस साइड से अलग है, तीनों साइड से डिफरेंट व्यू वाली पेंटिंग, 3D पेंटिंग। तो फोटो आसान लग रहे तो ये साइड हाँ ये साइड है, एक साइड ये एक 22 फीट हाइट। अभी इसमें अगर 2 फीट और होता है तो मुंबई जैसे में 3 फ्लोर बन जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मारवाड़ में गर्मी ज़्यादा होती है, तो जितनी हाइट रखेंगे उतना ठंडा रहेगा। हाँ। हमारे आपको याद है, आप 20 साल बाद आए हैं, 20 साल पहले आए जो मैंने आपको एक फैमिली फोटो दिखाया था, स्टबिंग नॉर्मन नाम का एक आर्टिस्ट था, इस रूम के अंदर रामायण कालीन पेंटिंग्स बनाई थी उस आर्टिस्ट ने। तो रामायण कालीन जैसे भगवान राम है, भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण जी है, रथ के ऊपर जा रहे हैं, नीचे मिनी हनुमान जी भी बनाए हुए हैं। तो जो आर्टिस्ट था वो पोलैंड का था, इसने यूरोपियन स्टाइल में भगवान राम बनाए। वेपन्स भी आप देखिए, त्रिशूल वगैरह वो अपने इंडियन स्टाइल में नहीं है। इसमें भगवान राम सीता जी के स्वयंवर के अंदर सिर्फ धनुष को उठाते हुए दिखाई हुई ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई हुई है। ये सारा गोल्ड प्लेटिंग का, गोल्ड का काम किया गया है। इसमें भगवान राम और सीता जी बैठे हुए दिखाए गए हैं। और आज भी ये पेंटिंग जब डैमेज होती है, कुछ पेंटिंग इस तरह से डैमेज हुई, जैसे दशानंद रावण की पेंटिंग डैमेज हुई थी और सामने मेघनाथ और लक्ष्मण जी की पेंटिंग डैमेज हुई, तो आज भी उसको वही टीम आके रिस्टोर करती है। ऊपर छत में भी सोने का पूरा गोल्ड का बना, लेकिन क्या है कि जो होटल में जो AC चलता है उसकी नमी से ये पपड़ी निकलती है। अच्छा, गोल्ड जिसके हाथ में आ जाए उसका नीचे गिरे तो पपड़ी है किसी पॉलिश किया हुआ। 10 दिन खड़े रहोगे। और सामने बिल्कुल पेंटिंग है, भगवान राम जब अश्वमेध का यज्ञ करते हैं तो उनके जो घोड़े को लव कुश पकड़ लेते हैं, तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी साथ होते हैं, उन दोनों को हरा दिया जाता है। फिर भरत शत्रुघ्न आते हैं, लास्ट में जब भगवान राम आते हैं उनके बच्चों के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवा के भगवान राम कहते हैं वापस चलिए अयोध्या। तो कहते हैं जब आपने मेरा त्याग कर दिया तो मेरे जीवन का क्या मूल्य है। तो वो धरती माता को बोलते हैं, धरती माता मुझे अपने सीने में समा लीजिए। तो वो धरती फटती है और एक कैसे मिट्टी का गुब्बारा निकलता है, तो गुब्बारा निकलते हुए सीता जी के अंदर समा जाने वाली दिखाई हुई ब्यूटीफुल पेंटिंग। हाँ, उसी में धरती में समा क्योंकि वो वहीं से ही निकली थी, उसी में वहीं वापस उसी में। सामने मेघनाथ और लक्ष्मण जी की बनी हुई ब्यूटीफुल पेंटिंग है, जो वॉर की पेंटिंग है। और इस में दशानंद रावण माता सीता का जो हरण करके लेके जाते हुए दिखाई हुई पेंटिंग है। जगह के साथ में जो वॉर होता है, सीता जी देखिए हाथ के ऊपर लिपटी हुई दिखाई हुई। तो आर्टिस्ट है वो पोलैंड का है, इसलिए देखिए कुछ पेंटिंग जो बड़ी बनानी चाहिए वो छोटी बनी है। कुछ सीता माता वो देखिए हाथ के ऊपर रावण इतना बड़ा था, वो उन्होंने विशाल रूप किया था जटायु के साथ में लड़ाई का। तो ये पेंटिंग आर्टिस्ट अब उसको पता बाहर का था ना, पोलैंड का था। इसमें दिख तो नहीं रहा हाथ में, वो हाथ के ऊपर देखिए डॉल जैसी हाथ के ऊपर, एक में तो खड़ग चंद्र खड़ग है, वो देखो ये उल्टो को नहीं लगता है। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे फाउंटेन है। सामने देखिए सिंगल मार्बल में बना हुआ पिकॉक है, एक ही मार्बल के अंदर। तो हमारा जोधपुर के अंदर एक मारवाड़ का ताजमहल बोलते हैं, वो जसवंत थड़ा है। और जो ताजमहल में सारा पत्थर निःशुल्क भेजा गया था मकराना से, वो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट ने भेजा था। तो मकराने की जो खान थी वो जोधपुर की थी। सेक्शन में मोस्टली घड़ी और गिफ्ट कलेक्शन है। सबसे पहले इटली से गिफ्ट आया हुआ है, वो देखिए। हाँ, ये ब्रिज बनाया, ब्रिज के ऊपर एक सैनिक रथ को भगा रहा है, रथ के बाद में से आप देखिए धूल मिट्टी उड़ते हुए दिखाया हुआ है। और उसके व्हील के अंदर में वॉच है, घड़ी। और ये फ्रांस से आई हुई कंपनी। इस घड़ी में आप देखिए गोल्ड प्लेटिंग और सेमी प्रेशियस डायमंड्स लगा है। हाँ, तो मोस्टली इस तरह का कलेक्शन पूरे रॉयल फैमिली में किसी के पास में नहीं है। जोधपुर रॉयल फैमिली में जैसे शिप का मॉडल बनाया है, ये लाइट हाउस जो समुद्र किनारे लाइट हाउस है वो है। और 1911 की ये घड़ी जिसमें भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। तो कैसा वेदर रहेगा वो वेदर भी बताती थी, ड्राई है, फॉगी है, रहने रहेगा, इस साइड में घड़ी। और ये 1885 की घड़ी है। इस समय का टेम्परेचर भी बताती थी, ये थर्मामीटर है, वेदर बताता था, टाइम बताता था, डेट बताती थी, कौन सा मंथ है। हाँ, उस समय भी इतना दिमाग था, थोड़ा सा बने दूर से आ गई। आपको लगेगा लाइट कोई ये ऑर्नामेंट्स बॉक्स है, बट वो बॉक्स नहीं, घड़ी है, म्यूजिकल रिंगटोन वाली घड़ी। 5 तरह की रिंगटोन को आप सेट कर सकते थे, कौन सी रिंगटोन आपको कितने बजे बजानी है। अच्छा, हाँ, अलार्म के साथ।
1930 के अंदर जोधपुर के अंदर फैसिलिटी थी 5 रुपये के अंदर। उस समय कोई भी सिटी वाला लोग हवाई सैर कर सकते थे, 5 रुपये में अच्छी खासी कीमत होती थी। तो ये फ्लाइंग क्लब का गठन किया था, फ्लाइंग कॉलेज थी 1931 में। 5 रुपये में उस समय जोधपुर का पूरा राउंड कराते थे। पूरा राउंड कराते थे। अब है कोई सिस्टम? नहीं, आज जगह करते हैं। आज वो है ना। और ये ट्रेन के मॉडल कॉपर और ग्लास के। और ये बड़ी जो पॉकेट वॉच वो होती थी, कोट के अंदर रखते थे, बड़ी बड़ी जो चेन लगा के। जैसे पुराने मूवी समी कपूर वो जो करता है, या हो कोई मुझे जंगली कहे, तो उसके देखिए पॉकेट में से ऐसी बड़ी घड़ी होती थी। और ये ग्रीक कंट्री से आया है, ऑर्नामेंट्स बॉक्स हैं, जिसके ऊपर देखिए आइवरी का काम किया गया है। और ये हमारा जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट का काम है। जोधपुर भारत का नंबर 1 है हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के लिए। और सामने सिंगल स्टोन करके पैकिंग किया गया है। ये सिंगल स्टोन को दिखा देंगे, एक ही स्टोन के अंदर पूरा पता। अभी बस हो गया। नहीं अभी तो अभी है। हाँ, ये खरीदने के लिए है सर। ये सेट है सर, और इसमें फ्रेश चीज़ मिल जाएगी। अच्छा ये और परफ्यूम देखने तो इस साइड में है सर, देखना ये जो ये ब्रास के है वो ना।